बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुआ ख़ान और आप देख रहे हैं सुआ फूड सीक्रेट। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है मेरी, आप सब जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ पाएँ। आज मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए, व्यूवर्स के लिए मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। बच्चों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी, मैकरोनी नूडल मिक्स। चिकन मैकरोनीज, चिकन नूडल्स बहुत खाए हैं। आज इनका कम्बिनेशन इन दोनों को मिला के वो बनाते हैं और वो खाएंगे। जब आप बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है आप ज़रूर कमेंट्स में करेंगे कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई है। और YouTube पे आपको ये रेसिपी मिक्स नहीं मिलेगी, अलग अलग तरीके से बताया गया है। इस तरीके से मेरे साथ रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 साशे मैंने नूडल्स के लिए और 1 कप मैकरोनीज़ का लिया। देखिए आपके पास जैसे भी नूडल्स हों, चिकन, चटपटा, सूपी, जो नूडल्स मिल जाए आप वो ले लें। मुझे यही मिले थे, मैंने यही आपको दिखा रही हूँ। और 1 कप मैकरोनीज़ तकरीबन 300 ग्राम है। और ये आपने लाजमी हो मैकरोनीज़ को पहले अच्छी तरीके से हमने बॉईल करना है। अगर हमने बॉईल नहीं किया तो मज़े के नहीं पकेंगे। तो मैंने अपने कुकिंग पैन में, कढ़ाई में पानी उबलने के लिए रख दिया। इसके अंदर मैकरोनीज़ डाल दिए हैं। मैं नमक नहीं डालूँगी, आपको आगे बताऊँगी कि नमक क्यों नहीं डाला। तो मैंने मैकरोनीज़ उबलने के लिए रख दिए हैं। और जब ये अच्छे तरीके से उबाल आ जाएगा आपको दिखाऊंगी, फिर हम इसके अंदर नूडल्स डालेंगे। तो मिक्स साथ साथ करते रहिएगा। नूडल्स आपस में, मैकरोनीज़ आपस में जुड़ जाते हैं अगर आपने इनको चम्मच नहीं चलाया। अभी मैंने इसके अंदर कुछ नहीं डाला, खाली पानी और मैकरोनीज़ के साथ उबलने के लिए रख दिया। तकरीबन 10 से 12 मिनट में आराम से मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से गल जाएंगे। तो मैं चेक भी कर रही हूँ, गरम है, चम्मच से डाल के मैं आपको चेक कराती हूँ कि कितने गल गए हैं। देखें जी, तकरीबन ये नरम हो चुके हैं, गल गए हैं, फूल चुके हैं, अपने साइज से डबल हो चुके हैं। तो देखें कितने माशाल्लाह नरम नरम प्यारे प्यारे खूबसूरत कलर के मैकरोनीज़ तैयार हो चुकी हैं, बिल्कुल डन। अब इसके अंदर मैंने नूडल्स को खोल के, इनको मैंने तोड़ा नहीं है, जैसे थे वैसे ही मैं इनको लंबाई की तरह जैसे भी इनकी शेप है वैसे डाल दूँगी। तो नूडल्स इसके अंदर मैंने खोल के डालना है। और आपने तब डालना है जब आपकी मैकरोनीज़ गली हुई हो। मैकरोनीज़ अगर आपकी गली हुई नहीं होगी तो नूडल्स जल्दी गल जाएंगे और मैकरोनीज़ कच्ची रह जाएंगी। तो इसलिए ये सीक्रेट है, ये एक ट्रिप है कि आपने मैकरोनीज़ को पहले बॉईल कर लेना है, फिर आपने नूडल्स को शामिल करना है। ऑयल आपने अभी नहीं डालना, ऑयल हमने तब डालना है जब भी हम इनको पानी से रिमूव करना होता है, पानी से रिड्यूस करना होता है। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें। और अब 2 खाने के चम्मच में इसके अंदर ऑयल डालूँगी। हल्का सा मिक्स करना है ताकि ऑयल तमाम मैकरोनीज़ नूडल्स को अच्छी तरीके से लग जाए और आपस में ये जुड़े नहीं, चिपके नहीं। तो देखें जी माशाल्लाह आपके सामने बॉईल हो रहे हैं मैकरोनीज़ और नूडल्स। अच्छी तरीके से बॉईल कर लें और आपने चम्मच चलाते रहना है, वरना नीचे ये लग जाएंगे, चिपक जाएंगे। मैकरोनीज़ भी गल गई हैं, नूडल्स भी गल गए हैं। अब इनको मैंने पानी से निकालना है। एक छलनी में आपने इनको अलहदा कर देना है, पानी और मैकरोनीज़ को अलग कर देना है। देखें जी माशाल्लाह, देखें कितनी साइज़ में डबल और फूली हुई है। इसका मतलब है कि मैकरोनीज़ बहुत अच्छी गली हुई। देखिए जुड़ी हुई भी नहीं, अलग अलग है क्योंकि ऑयल डाला था इस वजह से। तो अब चलिए स्टेप नंबर 2 की तरफ जाते हैं। जिसमें बर्तन में आपने कुकिंग पैन है, कढ़ाई है, जिसमें भी आपने पकाना है, चूल्हा ऑन कर लें। तो मैंने आधा कप ऑयल डाला है, इसके अंदर अच्छे तरीके से गरम करना है। और 2 खाने के चम्मच ऑमलेट टाइप के प्याज कटे हुए वो डालने हैं। इनको हल्का सा 1-2 मिनट के लिए सौते कर लेना है, नरम कर लेना है, पका लेना है, ब्राउन नहीं करना, बस 1-2 मिनट के लिए नरम कर लेना है। देखें जी माशाल्लाह कितने आराम से पक रहे हैं। और आपको मज़े की रेसिपी शेयर की जा रही है, आप भी शेयर करें मेरे चैनल को। और ये उबले हुए आधा कप मटर हैं, फ्रेश मटर बिल्कुल, इनको पूरा आपने गला लेना है। ये आपने डाल देना, अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अभी मैंने कोई स्पाइसेस नहीं डाले, कोई मसाले नहीं डाले। और अगर हमने पहले डाल दिया तो ये सारा कलर चेंज हो जाएगा और मैकरोनीज़ और नूडल्स का जो अच्छा सा खूबसूरत कलर होता है वो नहीं आएगा।
और ये मेरे पास बंद गोभी है, ये भी आधा कप है, छोटी सी बारीक कटी हुई। आप तमाम सब्ज़ियाँ कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपको जो सब्ज़ी हो, आप आलू डालना चाहें डाल लें। मुझे जो पसंद था मैं वो डाल रही हूँ, थोड़ा वेरिएशन कर लेंगे, थोड़ा सा चेंज जायका होगा मज़े का। और ये 1 कप उबला हुआ रेशा किया हुआ चिकन है, बिल्कुल रेशे किया हुआ। आप थोड़ा मोटे क्यूब्स में भी डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। 1 कप ऑयल डाल दिए, 1 कप मैंने चिकन बॉयल करके वो डाल दिया। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तमाम आपने वेजिटेबल सब्जियों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। अब इसके साथ मैंने आपके 1 टमाटर आधा कप वो शामिल कर दूंगी। गाजर भी साथ आप डाल सकते हैं, वो भी डाल दें, लेकिन मैंने थोड़ा चेंज करना है इसलिए मैं गाजर अवॉइड कर रही हूँ, गाजर नहीं डाल रही। अच्छे तरीके से 1-2 मिनट के लिए फिर से इनको पकाना है। आप तमाम वेजिटेबल सब्जियों को 1-2 मिनट के लिए पकाते जाएं, तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये मुकम्मल पक जाएंगी। तो ये सब्जियां बिल्कुल तैयार हैं। अब मैंने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक डालना है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छी जायके के साथ आपको मिलेंगे। और ये कन्नौर चिकन पाउडर है और ये ख़ास इंग्रेडिएंट्स है, इसमें बहुत चाइनीज़ जायका आएगा मज़े का। और ये मैंने 1 खाने का चम्मच डाल दिया। आप ना डालें कोई मसला नहीं, अगर डालते हैं तो बिल्कुल कमर्शियल होटलों वाला, रेस्टोरेंट वाला आपको ये जायका मिलेगा। और अब मैंने डालना है जो नूडल्स के साथ मसाला मिलता है ना, 1 साशे मैंने वो डाला। आप अपने पसंद से कम ज़्यादा मसाले भी डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से तमाम स्पाइसेस, तमाम मसालों को मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले हमारे नूडल्स में अच्छे जायके के साथ मिल जाएं। अब मैंने शिमला मिर्च डालनी है, ये भी मेरे पास आधा कप शिमला मिर्च है। आप लाल वाली, आप येलो वाली और सब्ज़ वाली मिक्स करके भी शिमला मिर्च डाल सकते हैं। मुझे ये सब्ज़ वाली मिली तो मैंने सब्ज़ वाली डाली। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। आप देखें ये नूडल्स और मैक्रोनीस मिक्स जो भी बॉयल किए आपके सामने वो शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से 1-2 मिनट के लिए मैंने देखें जी मिक्स करना आपके सामने शुरू कर दिया। मिक्स करेंगे, तमाम सब्जियां और मैक्रोनीस नूडल्स इकट्ठे मिक्स हो जाएं। जब तक ये मिक्स होते हैं आप तब तक जल्दी से सोआ फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और मैक्रोनीस आपके सामने हाजिर हैं। तो मैंने 2 मैंने चाय के चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है। आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। बच्चों को देना है तो थोड़ा मसाले कम कर दें या ना डालें, कोई मसला नहीं है, लेकिन काली मिर्ची थोड़ी सी लाजमी डालें, अच्छा जायका आता है और हज़म भी हो जाता है। अब वो है सिरका सफ़ेद वाला, आपको जो सा सिरका भी मिल जाए आप वो डालेंगे। सिर्फ 1 खाने का चम्मच, आपने ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि मैंने काफ़ी मसाले डाल दिए, इसलिए सिरका ना डालें, 1 खाने का चम्मच डाल दें बस। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। हमारी डिश रेडी है, मैक्रोनीज नूडल्स। बहुत मज़े की और बहुत फरमाइश के साथ किसी ने कहा था तो उसके लिए मैंने बनाई है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे साथ रहें और इस तरह मज़े की रेसिपी मैं बनाती जाऊंगी। आप देखते जाएं और आप बनाते जाएं। देखें माशाल्लाह आपके सामने मैंने डिश आउट कर दिया, तो माशाल्लाह देखें बहुत मज़े की। आप ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको के साथ ये कैसा एक्सपीरियंस रहा मैक्रोनीज और नूडल मिक्स का। मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं थोड़ा सा टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कितना मज़े की ये बनी है। आपके साथ बहुत मज़े की है, बहुत जायके वाली है मैक्रोनीज नूडल मिक्स, चिकन मैक्रोनी नूडल मिक्स। तो ज़रूर शेयर करें, लाइक ज़रूर कर दें। एक लाइक करने में क्या जाता है, अपने प्यारे से हाथों से सब्सक्राइब करते जाएं, लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं। ये प्यारे से हाथ सब्सक्राइब के लिए हैं। मुझे इजाज़त दें, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक और अच्छी रेसिपी के साथ, बच्चों की रेसिपी के साथ, अपनी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।